जय श्री कृष्ण मित्रों। अब तक मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का लाभ और महत्व बताया। आज मैं आपको इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का लाभ और महत्व बताऊंगा। मित्रों, शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के जरिए व्यक्ति अपने जीवन की नई समस्याओं का हल खोज सकता है। दरअसल गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश दिए थे वह सभी गीता में बताए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता पवित्र ग्रंथों में से एक है। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म योग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो आइए जानते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नगर नामक नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नाम का बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नाम का ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपा मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुम्हें गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूं। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से आगे कोई भी मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूं। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहां भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरियों को लेकर घर को चला। मार्ग में एक शेर बैठा मिल गया। एक बकरी सबसे आगे आती हुई देख शेर भाग गया। तब अयाली ने ये देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहां आ पहुंचा। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैं यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। अतः आप त्रिकाल यज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाइए। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुम्हें एक पिछली वार्ता सुनाता हूं। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया, तब यह और भी बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसे ही खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में जाया करता था। एक दिन ये डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक इस जन्म में शेर बनकर जन्म लिया। इसलिए उस बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब भी मुझे खाने आ रही है। इसी वजह से वह डर कर भाग गया। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले,
तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, ऐसी कोई भी उपाय है जिसे कर कर हम तीनों इस अधम देह से छूट सकते हैं? तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करने का उपाय करते हैं। एक बात सुनो, भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूं। तुम श्रवण करो। संत ने जब गीता जी के दूसरे अध्याय के पाठ को सुनाए तो उसको सुनते ही तुरंत आकाश से एक विमान आया और उन तीनों को विमानों पर बैठाकर बैकुंठ लोक में ले गए, जिससे उनको भी मुक्ति मिल गई। तो मित्रों, ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महत्व, जिसे नित्य श्रवण करके सभी का कल्याण हो जाता है और समस्त काम बनते चले जाते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। और वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो आपको कैसी लगी और इससे आपको क्या सीख मिली। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा मित्रों।